आज की कहानी है 3 दोस्तों की। उनमें से एक का नाम केन था, एक का नाम स्नोई था और एक का नाम लिली था। लिली और स्नोई बहुत ज़्यादा अमीर लड़कियां थे, पर केन एक गरीब परिवार का गरीब लड़का था। पर केन उन दोनों के सामने अमीर होने का दिखावा करता था। फिर एक दिन, यार लिली, आजकल तो बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, है ना? हाँ यार स्नोई, तूने सही कहा, पर करे भी क्या, कुछ काम ही नहीं है, इसीलिए सिर्फ बैठे बैठे बातें ही करते रहते हैं। मेरे पास एक आइडिया है, बताऊँ क्या? हाँ हाँ, बता बता, क्या आइडिया है तेरे पास? क्यों ना हम दोनों शॉपिंग करने के लिए चले, बहुत मज़ा आएगा। वैसे भी बहुत दिनों से शॉपिंग करने के लिए भी नहीं गए, क्या करें? हाँ यार स्नोई, बहुत अच्छा आइडिया है। चल चल शॉपिंग के लिए चलते हैं। मैं तो एक नया पर्स खरीदूंगी, फिर एक सैंडल का जोड़ी खरीदूंगी और भी बहुत सारे कपड़े खरीदूंगी, मज़ा आएगा। मेरे पास एक और आइडिया है। क्या आइडिया है? अब आज तो तुझे बड़े आइडिया पे आइडिया आ रहे हैं। यही आइडिया है कि आज हमें केन शॉपिंग कराएगा। क्यों केन, कराओगे ना हमें शॉपिंग? हाँ, कराओगे कि नहीं कराओगे शॉपिंग? हे भगवान, पता नहीं मैं क्या करूं। मैंने तो इन लोग को सिर्फ झूठ बोला है कि मैं एक बिजनेसमैन का बेटा हूँ, पर इन्हें थोड़ी पता है असलियत क्या है। मैं तो एक गरीब परिवार का लड़का हूँ। मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से कोई बहाना बना के जल्दी से भाग जाता हूँ यहाँ से। यही ठीक रहेगा। अरे केन, क्या हुआ तुम्हें? चुप क्यों हो गई तुम? क्या सोच रहे हो? ओ स्नोई और लिली, मुझे एक बहुत ज़रूरी बात याद आ गई है। मुझे एक बहुत ज़रूरी काम था जो मुझे पापा ने दिया था। वो क्या है, पापा ने मुझे बोला था कि पापा को कोई चीज़ मंगानी है ऑनलाइन ऑर्डर करके, तो बस मैं वो करना भूल गया। मैं जा रहा हूँ घर पे, ठीक है? पर तुम्हारे पापा तो इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्हें कुछ ऑर्डर करना नहीं आता क्या? वो सब तो आता ही होगा ना। वो क्या है ना, मेरे पापा हमेशा बिज़ी रहते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन है ना, तो काम में हमेशा बिज़ी रहते हैं, इसलिए मुझे कह देते हैं कुछ काम करने के लिए हैं। और ठीक है, चलो मैं चलता हूँ। मैं तुम लोग को किसी दूसरे दिन शॉपिंग करा दूँगा। चलो बाय। अरे नहीं, कैन तो चला गया, छोड़ो, कोई बात नहीं। हाँ, आज तो मैं बाल बाल बच गया, वरना अगर आज मैं इन दोनों को शॉपिंग करा देता तो बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते मेरे। इन दोनों को थोड़ी पता है मेरे पापा महीने में कितना कम पगार कमाते हैं। 15 से 20 हज़ार है उनकी सैलरी, और खर्चे पे खर्चे हैं। ऊपर से इन दोनों को अगर मैं आज शॉपिंग करा देता तो बवाल ही मच जाता। छोड़ो, अभी घर चलता हूँ। अरे भैया, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अनाहिता, तुम यहाँ पे? क्या हुआ अनाहिता? भैया, आज घर पे कुछ भी बाकी नहीं है खाने के लिए, तो मैं बस आपको ही ढूंढ रही थी। मुझे लगा आप कुछ खाने के लिए लेके आएंगे, और पापा भी आपको ढूंढ रहे थे और कह रहे थे आपको जॉब करने के लिए, क्योंकि पापा के आज भी तबीयत खराब है। हाँ, ये पापा भी ना मुझे ही काम कराने के लिए लगे हुए हैं, अनाहिता को भेज भेज के। और तो ठीक है अनाहिता, तुम घर पे जाओ, मैं आता हूँ पीछे से, और कुछ खाने के लिए भी लाता हूँ। ठीक है भैया। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। केन स्नोई और लिली से मिलना बहुत ही ज़्यादा कम कर देता है। फिर एक दिन, अरे स्नोई को क्या हो गया? अरे स्नोई, तुम्हें क्या हो गया? क्या सोच रही हो तुम? मैं केन के बारे में सोच रही हूँ। केन के बारे में? केन के बारे में क्या सोच रही हो तुम? यही
कि उस दिन हमें कैन ने मना कर दिया था शॉपिंग करने के लिए और बहाना बना के चला गया था। लेकिन उस दिन के बाद से तुमने कुछ नोटिस किया? नहीं तो। कैन हमसे मिलने आता ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है कैन को। हम एक काम करते हैं, कैन हमेशा कहता रहता है ना कि वो एक बहुत बड़ी बिजनेसमैन का बेटा है, तो उसके घर पे चलते हैं। पर उसका घर कहाँ है? अरे वही बाजू वाली कॉलोनी में जो सबसे बड़ा बंगला है ना, हाँ वहीं पे है उसका बंगला। वो तो वही कहता है। चलो आज उसके बंगले में जाके देखते हैं। ठीक है चलो। पता नहीं क्यों मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है, देखते हैं। हाँ मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। चलो फिर आज दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाएगा। देखो कैन के मुताबिक तो कैन का यही बंगला है। तुम यहीं पे रुको स्नोई, मैं अंदर बंगले में कैन के बारे में पूछ के आती हूँ। ठीक है तुम जाओ। अरे यहाँ तो बच्चे हैं। अरे बच्चों, इस घर में कोई कैन नाम का सदस्य रहता है क्या? पहली बात आप कौन हैं और कहाँ से आ गए हमें बिना पूछे? अरे आना, बड़ों से ऐसे बात नहीं करती, रिस्पेक्ट दे के बात करते हैं। सॉरी दीदी। सॉरी दीदी, मेरी छोटी बहन थोड़ी अजीब है। आप बताइए आप कौन हैं? नहीं इट्स ओके। वो मेरा नाम लिली है। मैं बस ये बंगले में यही पूछने आई थी कि यहाँ कोई कैन नाम का सदस्य रहता है कि नहीं। नहीं दीदी, यहाँ कोई भी कैन नाम का सदस्य नहीं रहता है। ओके थैंक यू एंड हाँ सॉरी टू डिस्टर्ब यू। चलो मैं चलती हूँ। चलो छोड़ो आना, हम खेलते हैं। ठीक है दीदी चलो। अरे क्या हुआ, कैन के बारे में कोई पता चला क्या? नहीं, कैन के बारे में कोई पता नहीं चला। मैं अंदर गई थी तो वहाँ दो बच्चे थे, बहुत अजीब से बच्चे थे वैसे। उन दोनों को कैन के बारे में पूछा तो वो लोग कहते हैं कि यहाँ कोई कैन नाम का सदस्य नहीं रहता। तो आखिर कैन रहता कहाँ है भला? वही तो पता नहीं चलता। अरे वो देखो कैन की छोटी बहन, चलो उससे पूछते हैं कि वो दोनों कहाँ रहते हैं। आज तो पता लगा कर ही रहेंगे। हाँ चलो। अनाहिता रुको, अनाहिता। अरे स्नोई और लिली दीदी यहाँ क्यों आ रहे हैं? अरे स्नोई दीदी और लिली दीदी क्या हुआ? अनाहिता अच्छा हुआ तुम मिल गई। तुम्हारे बड़े भैया कैन कहाँ गए हैं? कैन भैया तो आप दोनों से ही मिलने गए थे, जहाँ आप लोग हमेशा मिलते हैं। क्या कैन हमसे मिलने आ रहा था? हाँ दीदी। वैसे आप लोग को मुझसे कुछ काम है क्या? हाँ, हम बस तुमसे यही पूछना चाहते थे कि तुम और तुम्हारे बड़े भैया कैन। अरे स्वीटी लिली, तुम दोनों यहाँ पे हो? अरे कैन तुम यहाँ? हाँ वो क्या है, मैं तुम दोनों से मिलने गया था जहाँ हम हमेशा मिला करते हैं, पर तुम दोनों नहीं दिखे तो मैं वापस घर आ रहा था, तो अभी तुम लोग यहाँ पे मिले। क्या हुआ, तुम लोग कुछ कारण से यहाँ पे आए थे क्या? हाँ कैन, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे और तुम्हारे घर को ढूंढ रहे थे। तुमने कहा था ना कि तुम वो बहुत बड़े से बंगले में रहते हो। हम वहाँ पूछने गए थे तो तुम्हारा कोई भी अता पता नहीं था वहाँ पे। और मैं तुम दोनों को सारी बात बताता हूँ। अनाहिता तुम यहाँ से चली जाओ बेटा। ठीक है भैया, जैसा आप कहिए। मैं ये बात हमेशा से तुम लोग को कहना चाहता था, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं ये बात तुम दोनों को बोल पाऊँ। पर आज मैंने सोच लिया है कि आज मैं तुम दोनों को वो बात बता ही देता हूँ। कौन सी बात कैन, बताओ तो सही। बताता हूँ। वो मैं इतने दिनों से तुम लोग से झूठ बोल रहा था कि मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन का बेटा हूँ। असल में मैं तो एक गरीब परिवार का गरीब लड़का हूँ। वो क्या है, मेरे पापा की तबीयत हमेशा ख़राब रहती है। वो महीने में शायद से 5-10 दिन मुश्किल से वो काम करते हैं, इसलिए घर में बहुत कम पगार आती है और इसी पगार से हमें घर कैसे भी करके चलाना रहता है। उसमें ही हमें मेरी छोटी बहन की फ़ीस भरनी रहती है, घर का खर्चा निकालना पड़ता है।
और अभी मेरे पापा की एज भी हो रही है, इसीलिए मेरे पापा मुझे कहते हैं काम करने के लिए। पर मैं पहले मेरे पापा की बात नहीं मानता था, अब मैं मेरे पापा की बात मानने लगा हूँ। इसीलिए ये पिछले 10-15 दिनों से मैंने जॉब ज्वाइन कर लिया है और इसी कारण के वजह से मैं तुम दोनों से मिल भी नहीं पाता हूँ। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम लोग को इतने दिनों से इतना बड़ा झूठ बोला। क्या कैन, तुम इतने दिनों से हमसे इतना बड़ा झूठ बोल रहे थे? हाँ कैन, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम गरीब हो और हम तुम्हें अपना दोस्त नहीं बनाएंगे? हम इतना बड़ा भेदभाव कभी भी किसी में भी नहीं करते हैं। हाँ कैन, तुम्हें हमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, हम तुम्हारी मदद करते, पर तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? सॉरी लिली, सॉरी स्नोई, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, कोई बात नहीं कैन, गलती तो सबसे होती है, पर तुमने तो बस एक भूल कर दी कि तुमने हमसे झूठ बोला। तो क्या तुम दोनों ने मुझे माफ़ कर लिया? हाँ कैन, हमने तुम्हें माफ़ कर दिया। हाँ कैन, वैसे मैं अभी पार्ट टाइम भी करता हूँ और ओवर टाइम भी करता हूँ, इसलिए मेरी सैलरी 30-35 हज़ार आ जाती है, तो अभी घर तो चल रहा है अच्छे से। हाँ कैन, अभी तुम अपने पापा का, मम्मी का, अपनी बहन का, सबका अच्छे से ख्याल रखना, ठीक है? हाँ लिली। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अमीर और गरीब में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। कोई बड़ा नहीं होता है, कोई छोटा नहीं होता है, हम सब इंसान हैं और हम कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। तो गाइज़, उम्मीद करती हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल क्रिएटिव डॉल्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ऐसे ही और भी अच्छी कहानियाँ, DIY वीडियोज़ और शॉर्ट्स वीडियोज़ देखने के लिए। बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।